मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी इस्लामुल गुलाम मसीह। आज जो खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे, ख़ास तौर से मैं उन लोगों से मुखातिब होऊंगा जो तौबा करके अपने आप को निजात याफ्ता कहते हैं और गैर ज़ुबानों में रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल किए हुए हैं, जो कुल वक्ती या नौकरी के बाद अपने खिदमत को जारी रखे हुए हैं। आज हम देखेंगे कि हमने तौबा करने के बाद अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, कैसे गुजार रहे हैं और हमें कैसी गुजारनी चाहिए। जो आज का मौजू है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक आयत पढ़ेंगे। रोमियो का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। इसमें से जो हमारे लिए बड़ा ख़ास और अहम मौजू है वो ये है, पुराना इंसान और नई ज़िंदगी। मेरे अजीज़ों, हम अपने अंदर झांकें, हमारी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी। अगर हम लड़ाई झगड़ा करते थे, अगर हम चोरी करते थे, अगर हम चुगलखोरी करते थे, अगर हम किसी भी बात पर अपने अंदर गरूर रखते थे, हर तरह की बदी, बुराई, नशा, कुछ भी हम करते थे, आज उस नई ज़िंदगी के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी है? क्या हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ चुके हैं, या आज भी कोई ऐसा एक अंसर हमारी ज़िंदगी में है कि जिसमें हम समझते हैं कि हम तो सही हैं लेकिन दूसरा गलत है, लेकिन बज़ाते खुद हम अपने अंदर अपने आप को ईमानदार कहते हैं? क्या कोई दूसरा शख्स इस बात के लिए गवाही देता है? तो सबसे पहली जो हमारे अंदर एक इंसान होते हुए एक बात हमेशा अटकी रहती है, जिसे हम मारूसी गुनाह कहते हैं, वो फिर भी हमें अंदर से अंदर तंग करता चला जाता है और हम रवानगी में वो काम करते चले जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने हर तरह की गंदगी को अपने अंदर से निकाल दिया, मगर ऐसा नहीं होता। इसमें जो पहला नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, झूठ ना बोलो। हम कितने भी निजात याफ्ता हो जाएं, अगर हम कहीं बाहर काम करते हैं, किसी बच्चे से हमने घर में काम करवाना है, या कुछ और अपना मसला है जिसमें कुछ ज़रूरत है और हम करना नहीं चाहते, तो हम वहाँ छोटा मोटा झूठ बोलते नज़र आते हैं। अगर कुलुस्सियों की किताब ख़त, उसका 3वां बाब और 9वीं आयत में देखें तो यह लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि पुरानी इंसानियत उसके कामों समेत उतार डाला है। अगर हम कहीं भी किसी भी बात के लिए अगर छोटे से छोटा झूठ, जिसे हम झूठ नहीं समझते, अगर वो बोलते हैं, तो इसका मतलब कि पुरानी इंसानियत जो है वो हमारे साथ साथ चलती है। तो हम जो निजात याफ्ता लोग हैं, हम जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, क्या ये झूठ बोलना हमारी ईमानदारी को जाहिर करती है? अपने लिए सवाल करें और अपने अंदर से पूछें। नंबर दूसरा है,
पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। और इसके लिए हवाला है पहला पतरस पहला बाब और 14वीं आयत। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। अब यहाँ पर एक मिसाल है कि मेरे अंदर पुरानी इंसानियत में चुगलखोरी की बहुत बड़ी बीमारी थी। मैंने तौबा कर ली, मैं नई ज़िंदगी में आ गया, मैं मसीह में आ गया या आ गई। अब खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है? पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो। मैं मसीह के अंदर भी आकर अपनी कलीसिया में चुगलखोरी करता हूँ। वो कैसे? पादी साहब, वो जो फलां शख्स है ना, वो आपके लिए ये चीज़ कर रहा था, वो ये चीज़ कह रहा था। वो जो फलां लड़की है, उसने मुझे बताया कि पादी साहब आपके लिए ये कह रहे थे। लेकिन हम उस पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी कोई ऐसी खसलत होगी जिसे वो सीख कर एक दूसरे के साथ यूं चुगलखोरी का तसलसल जारी रखे हुए हैं। तो इस तसलसल को तोड़ने के लिए हमें खुदा से बार बार दुआ करनी है, हमें यीशु के सामने बार बार झुकना है और इस पुरानी इंसानियत को दूर करने के लिए दरख्वास्त करनी है, जिसे हम परखते हैं अपने अंदर कि ये अंदर से मेरी जो है ना गंदगी नहीं निकल रही, ये गुनाह मेरे अंदर से नहीं जा रहा। बार बार दुआ करें खुदा से कि खुदावंद मुझे इससे बचा। और जो ख्वाहिश है उसके लिए तो कलाम कहता है कि ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह पैदा करती है। लिहाजा ये ख्वाहिश भी हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा असर रखती है। अगर ख्वाहिश रखनी है तो अच्छे काम की ख्वाहिश रखें, तरक्की के लिए ख्वाहिश रखें, दूसरों की तरक्की के लिए इस बात की ख्वाहिश रखें, ताकि खुदा हमें बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमें तरक्की दे। पुरानी चीज़ें जाती रहीं। तीसरा, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, अपने लिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नहीं हो। ये वो आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इनको सुने पढ़ें तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या मैं नया मखलूक हूँ, क्या मेरी नई ज़िंदगी तब्दील हो गई है, क्या मैं पुरानी ज़िंदगी को छोड़ चुका हूँ या दिखावे की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नंबर चौथा है चोरी ना करना। रोमियो 2 बाब 21वीं आयत, मैं तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? खासकर अपने पासबानों को, निगहबानों को मुखातिब करते हुए कहूँगा कि हम में से 90% लोग चोरी करते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम वक्त की चोरी करते हैं और तसलसल से कर रहे हैं और सरीहन कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं, हमने टाइम रखा है, इश्तिहार दिए हैं कि आज 7 बजे प्रोग्राम है, आज 6 बजे प्रोग्राम है, आज 5 बजे प्रोग्राम है, लेकिन वही जो 5 बजे का प्रोग्राम 7 बजे शुरू करते हैं। हम चोरी कर रहे हैं वक्त की। और अगर हम चोरी करना छोड़ दें तो खुदा हमें और बरकत देगा। तो ये हमारे अंदर एक जो चोरी का अंसर है, बड़ी ज़ोर से जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। चोरी ना करना। ज़रूरी नहीं कि हम पैसे चोरी करें, कहीं डाका मारें, कुछ और अपनी ज़रूरत की चीज़ को हम चुराएं, तब ही चोरी है। कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो। अगर हम वक्त को गनीमत नहीं जानते, हम वक्त देकर वक्त पर नहीं पहुंचते, तो हम वक्त की चोरी कर रहे हैं। इस गुनाह को अपने अंदर से निकालें
اور لوگوں کو اس لیے تعلیم بھی دیں، پہلے خود عمل کریں اور پھر لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو میرے عزیزو، توبہ کا عمل، ہم نے توبہ کر لی، نجات یافتہ ٹھہرے۔ اب توبہ کا عمل کیا ہے؟ عبرانیوں کا خط 6 باب اور اس کی 4 آیت، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، غور سے سنیے گا، توبہ کے بعد، نجات یافتہ ہونے کے بعد ہمارے دل خدا نے روشن کر دیے ہیں اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے ہیں اور روح القدس میں شریک ہو گئے ہیں۔ جب ہم ایک بار ہمارا دل روشن ہو گیا، ہم نے آسمانی بخشش یعنی خدا کی باتوں کا، یسوع کی باتوں کا مزہ چکھ لیا ہے اور روح میں شریک ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہمیں روح القدس نعمت کے طور پر غیر زبانوں کی صورت میں ہمیں میسر ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم توبہ کے عمل سے گزر نہیں رہے، کیونکہ ابھی جو میں نے بتایا کہ چوری ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، ہم وقت کی چوری کرتے ہیں، اور یہی بات ہے۔ اور چوری یا چغل خوری کرنا یا جھوٹ بولنا ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم پرانی انسانیت کو نہیں چھوڑتے، اور ہم پرانی انسانیت اور پرانی زندگی اور نئی زندگی کو جب ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم دو دلے کہلاتے ہیں، پھر ہم نجات یافتہ نہیں کہلاتے، دو دلے کہلاتے ہیں۔ اور دو دلوں کے لیے جو خداوند کے کلام میں ہمیں سکھایا گیا ہے، یعقوب کا خط اس کا 4 باب 8 آیت، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا، دوسری طرف ہم سستی نہیں چھوڑتے، کاہلی نہیں چھوڑتے، ہم خدا کی خدمت پورے طور پر نہیں کرتے، اور ہم دنیاوی چیزوں میں دھنسے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خاندان کو پالنا ہے۔ سارے کام اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ، دو دلی کے ساتھ نہیں، کہ ہم گناہ کو بھی ساتھ رکھیں، ہم جھوٹ کو بھی ساتھ رکھیں، ہم چغل خوری کو بھی ساتھ رکھیں، ہم چوری کو بھی ساتھ رکھیں، ہم کسی نشے کو بھی ساتھ رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دو دلے ہو کر اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں یا اپنے دلوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اندر اس بات کو سوچیں۔ اس کے بعد ایمان کے بغیر اعمال، اب یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ یعقوب کا خط 2 باب اور 20 آیت، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ اور اسی کا دوسرا حوالہ ہے یعقوب 2 باب اور 26 آیت، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو یہ نئی زندگی میں، نئی انسانیت میں یہ نہایت ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے جسموں کو روح کی ضرورت ہے، اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہم مردہ کہلاتے ہیں، اسی طرح جب ہماری زندگی میں، نئی زندگی میں جو خدا سے ہم نے توبہ کر کے حاصل کی ہے، اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں، ہم مردہ ہیں۔ تو وہ خداوند جب کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے محبت کرنی ہے تو محبت کریں، میل ملاپ رکھنا ہے، میل ملاپ رکھیں، ہم سیدھے راستے پر چلیں تو سیدھے راستے پر چلیں۔ یہ اعمال ہیں ہماری زندگی کے، کہ ہم اس کی گواہی دیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ آخری حوالہ جو ہم پڑھیں گے اور جو نقطہ میں نے رکھا ہے وہ ہے جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتے ہیں۔ گردن کشی کا مطلب ہوتا ہے بغاوت، نافرمانی، سرکشی۔ اس کے لیے حوالہ ہے امثال کی کتاب 29 باب اور 1 آیت، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میرے تمام مقدسینوں، تمام ایماندار لوگوں، تمام نجات یافتہ لوگوں، کیا ہمیں آج بھی
बार बार तंबीह पाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी हमें कलाम सिखाता है और हमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक हम अमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे तो हमारे साथ तंबीह क्या लेकर चलती है। खुदा कहता है, कलाम हमें सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत नहीं करते हमारे अंदर हमेशा की ज़िंदगी नहीं। अगर हम किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं करते तो हम खुदा के लोग नहीं कहला सके। अगर हम तौबा की तरफ दूसरों को राग़िब नहीं कर पाते तो भी हमारे अंदर कमी है। तो आज हम अपने अंदर झांकें, सोचें, समझें कि क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नशा, कोई ऐसा अमल जो पुरानी ज़िंदगी में था, और कई दफ़ा हम गवाही दे चुके कि मैं चोर था, मैं डाकू था, मैं कातिल था, मैं लड़ाकू था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, कि क्या आज भी वो हमारी ज़िंदगी में कहीं कोई साथ चीज़ है? अगर नहीं है तो खुदावंद का शुक्र करें, और अगर है तो आज वक्त है कि उसका अहद करें, माफ़ी मांगें और फिर से बहाल होकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको अपने ईमान में कायम रहने की तौफीक दे। आमीन।